जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका रॉ जी के अकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख विषाणु जनित रोगों के बारे में, तथा इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि विषाणु जनित रोग होते हैं उनका वाहक वायरस क्या होता है तथा प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं। आज की इस क्लास में हम इन्हीं सब पर डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। में सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू वायरस के बारे में। तो डेंगू रोग होता है, इसका वाहक वायरस आरओ वायरस होता है तथा डेंगू रोग से प्रभावित अंग होता है वो यकृत होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि खसरा। तो खसरा रोग का वाहक वायरस होता है वो पैरामिक्सो वायरस होता है तथा खसरा रोग में प्रभावित अंग होता है वो यकृत होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चेचक रोग। तो चेचक रोग का वाहक वायरस होता है वो बेरिओला वायरस होता है, अर्थात बेरिओला वायरस के कारण ही चेचक रोग होता है तथा चेचक रोग में प्रभावित अंग होता है वो त्वचा होती है, अर्थात चेचक रोग के कारण त्वचा पर स्थायी निशान अर्थात स्थायी धब्बे बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि छोटी माता। तो छोटी माता रोग का वाहक वायरस होता है वो बेरिसेला वायरस होता है तथा छोटी माता रोग में प्रभावित अंग होता है वो त्वचा ही होती है, लेकिन इसमें त्वचा पर अस्थायी निशान बन जाते हैं। चेचक रोग में त्वचा पर स्थायी निशान बनते हैं, जबकि छोटी माता रोग में अस्थायी निशान बनते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा रोग का वाहक वायरस होता है वो आर्थोमिक्सो वायरस होता है तथा इन्फ्लुएंजा रोग से प्रभावित अंग होता है वो श्वसन तंत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू रोग का वाहक वायरस होता है वो H1N1 वायरस होता है तथा स्वाइन फ्लू से प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा अर्थात हमारा श्वसन तंत्र होता है वो स्वाइन फ्लू से प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पोलियो। तो पोलियो रोग का वाहक वायरस होता है वो एंटीरो वायरस होता है। पोलियो रोग का वाहक वायरस क्या होता है? एंटीरो वायरस होता है तथा पोलियो रोग से प्रभावित अंग होता है वो तंत्र का तंत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पीलिया। पीलिया रोग का वाहक वायरस होता है वो हिपेडीना वायरस होता है। पोलियो रोग का वाहक वायरस क्या होता है? हिपेडीना वायरस होता है तथा पीलिया रोग में प्रभावित अंग होता है वो यकृत होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है वो एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है तथा एड्स रोग का वाहक वायरस होता है वो HIV होता है तथा एड्स रोग से प्रभावित अंग होता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रेबीज। तो रेबीज रोग का वाहक वायरस होता है वो रहबड़ो वायरस होता है। रेबीज रोग का वाहक वायरस क्या होता है? रहबड़ो वायरस होता है तथा रेबीज रोग से प्रभावित अंग होता है वो तंत्र का तंत्र होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सार्स या किलर निमोनिया। तो सार्स या किलर निमोनिया रोग का वाहक वायरस होता है वो कोरोना वायरस होता है तथा इससे प्रभावित अंग होता है वो श्वसन तंत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बर्ड फ्लू रोग। तो बर्ड फ्लू रोग का वाहक वायरस होता है वो H5N1 वायरस होता है। बर्ड फ्लू रोग का वाहक वायरस क्या होता है? H5N1 वायरस होता है तथा बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित अंग होता है वो श्वसन रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जुकाम। तो जुकाम रोग का वाहक वायरस राइनो वायरस होता है तथा जुकाम से हमारी श्वसन नल का प्रभावित होती है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एबोला रोग। तो एबोला रोग का वाहक वायरस होता है वो एबोला वायरस होता है
तथा एबोला वायरस से प्रभावित अंग होता है वो हमारी रक्त प्रणाली एबोला वायरस से प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विषाणु की खोज है वो सर्वप्रथम रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने की थी। और कब की थी? सन 1892 में की थी। विषाणु की खोज सन 1892 में रूसी वैज्ञानिक इवान विस्की ने की थी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।